नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर पहला और दूसरा हल करेंगे। पहला सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी कि दो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि सबसे पहले इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा जो परिधि निकलेगा उसको निकालेंगे। मानते हैं पहला त्रिज्या कितना है, R1 मानते हैं पहले त्रिज्या को 19 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्या क्या है, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, बोला है कि इन दोनों वृत्तों के जो परिधि का योग है किसी तीसरा वृत्त के परिधि के बराबर है। यानी कि परिधि का जो सूत्र होता है क्या होता है, 2πr। अब ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है इसका परिधि क्या होगा, 2πr1 प्लस इसका क्या होगा 2πr2। अब बोला है कि इन दोनों वृत्तों का जो परिधि का योग है किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी कि 2πr किसके बराबर होगा, 2πr1 प्लस 2πr2 के बराबर होगा। ये किसी तीसरे वृत्त का परिधि है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2πr अपनी जगह पर रहेगा बराबर, यहाँ पे 2π के कॉमन है। यानी कि 2π दोनों में है तो कॉमन लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, R1 प्लस R2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 2π इंटू R बराबर 2π R1 प्लस R2। अब क्या होगा, निकालेंगे R बराबर 2π इंटू R1 प्लस R2। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2π था इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि बट्टा में होगा, कितना होगा 2π। अब यहाँ पे 2π से 2π कट जाएगा तो कितना बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2। यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, R1 का मान है 19 प्लस R2 का मान कितना है 9। यानी कि कुल मिला करके R बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये जो दोनों वृत्त की जो परिधि का योग से जो बने थे वृत्त उसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा। दूसरा सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि पिछला सवाल में क्या था, वहाँ पे परिधि था, यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल है, बाकी सब सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे R1 यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, R2 यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि अगर R1 का क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा, लिखेंगे πr²। क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन पहले वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, πr1 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से πr2 का स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों का योग हो गया। इनका जो योग है किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि मान लेते हैं कोई तीसरा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, सिर्फ R होगा। तो क्या है, इन दोनों क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर होगा, πr² के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे R² बराबर यानी कि πr² बराबर, यहाँ पे पाई का कॉमन है, कितना बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस प्रकार से लिखेंगे R का स्क्वायर बराबर पाई
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बट्टे पाई था गुणा में नीचे आएगा तो भाग में, यानी कि पाई से पाई कट जाएगा। कुल मिला कितना बचेगा, R का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, यानी कि R1 कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 8 अट्ठाई 64 प्लस 6 छक्का 36। कुल मिला कितना हो जाएगा R का स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 और 64 100 हो जाएगा। कुल मिला के R बराबर अंडर रूट में 100 और अंडर रूट में 100 का मान कितना होता है 10 होता है। कुल मिला के R बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि अगली सवाल का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।